शाम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा भी हरियाणा का पेपर हुआ था फार्मासिस्ट का 2024 के अंदर। तो हम उसमें हमने ये और ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि हरियाणा जीके वाला पोर्शन और कंप्यूटर वाला, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड स्टार्ट करेंगे आज से। तो सब्जेक्ट रिलेटेड में आज का हमारा रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 31 क्वेश्चन आए थे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो अब वन बाय वन वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अपना जो ह्यूमन एनाटॉमी का जो उसमें सिलेबस दिया, ऑफिशियल सिलेबस, तो उसमें से ये मैंने एक्सट्रैक्ट करके बस यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। और वन बाय वन मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। ये जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सेपरेट द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन, इसको क्रॉस सेक्शन। इसका आंसर था ऐसे वेंट्रिकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमेन कैविटी, इसका ये आंसर था। तो अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है अपना सिलेबस के अंदर भी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल से 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन है, वन बाय वन हम देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, इसका आंसर था अल्फोबो। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए वाइटरी सोल्यूशन ऑफ मिनरल गैस ऑर्गेनिक मोलिक्यूल एंड सेल ऑर्गेनल दैट इज फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इसका आंसर था साइटोप्लाज्म। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल डिवीजन दैट reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell is called meiosis। तो ये इसका आंसर था। अब आता है अपना थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है अपना सिलेबस में भी, और यहाँ पे भी मैंने जो कर रखा है। तो इसमें टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें इसमें देखिए। तो इसमें आपने ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इनके क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है इनको भी पढ़ना है आपने अपने एंड से। मतलब वो तो मैं लास्ट में कराऊंगा ही फिर बाद में वन बाय वन इन सब को। तो बट आपको इन सब को भी देखना है, जैसे इसके ऑप्शन हैं ये। तो ऐसे ही, तो इसमें टिश्यू वाले चैप्टर से आए हुए हैं 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन जैसे स्मूथ मसल इज आल्सो कॉल्ड एज, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वोलेंटरी मसल। तो नेक्स्ट आया हुआ है, जैसे ऊपर वाले के ऑप्शन थे जो सेम नीचे ही है, उसको ही क्वेश्चन बन गया। स्केलेटल मसल इज आल्सो कॉल्ड एज बोथ इनवॉलेंटरी मसल्स एंड वॉलेंटरी मसल्स। तो डी ऑप्शन था इसका। डैश कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर ऑफ मोस्ट फ्लैट सेल ऑल्दो लोअर सेल आर राउंडेड, इसका आंसर था स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियर। उसके बाद ये था, और सिस्टम्स के अंदर इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद आता है हिमेटोपोइटिक सिस्टम, ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है और मैंने उसके अकॉर्डिंग ही कर रखे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आए थे 3। द फर्स्ट क्वेश्चन, द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा विच इज अबाउट डैश ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी, कितना, इसका आंसर था डी 52% टू 62%। ठीक है। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ ब्लड कंटेन डैश ऑफ आयरन 500 mg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, द ग्रैन्यूल ल्यूकोसाइट्स आर द डैश विच आर यूजुअली हैव न्यूक्लियस इन 2 and more lobes or segment and have distinctly color granule when stained, इसका अल्फोबो था। न्यूट्रोफिल, इसोफिल, बेसोफिल सब अल्फोबो। लिम्फेटिक सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, द वॉल ऑफ 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ डैश मसल, ये बिल्कुल आसान है, मायोकार्डियम, इसका आंसर है कार्डिक। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन आपका, द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आर द फर्स्ट ब्रांच ऑफ असेंडिंग एओर्टा। ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ एक क्वेश्चन था। तो इसका ये है,
द लीवर इज richly supplied with blood of which dash is received each minute for the intestine through the portal vein। तो इसका आंसर बी है। वैसे HSCC ने सी मान रखा है 1100 ml, वैसे इसका 700 ml ही है इसका आंसर। उसके बाद आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में 7 क्वेश्चन आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आप अपने एंड से भी कर लेना और मैं आगे आपको हर रोज डेली एक एक चैप्टर कराऊंगा विद प्रीवियस ईयर। पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसी थ्योरी के मतलब जैसे एंड होएगी थ्योरी तो लास्ट में उसके चैप्टर के वही क्वेश्चंस जो आए हुए हैं अब तक। अब आते हैं इसके स्केलेटल सिस्टम पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था द एसिटाबुलम इज द सॉकेट इन द हिप बोन दैट फॉर्म ए डैश ज्वाइंट विद द फ्यूमर बालन सॉकेट। द सेकंड क्वेश्चन द स्केलेटस कंसिस्ट ऑफ 8 cranial bone and dash facial bone 14, इसका आंसर था। उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन में ए सैलो डिप्रेशन कॉल्ड द जिलोइड फ्यूसा फ्रॉम ए डैश ज्वाइंट विद द ह्यूमर बैलेंस सॉकेट, ज्वाइंट से क्वेश्चन है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन द टार्सल आर द डैश बोन इन द एंकल 7, कितने नंबर ऑफ होती हैं तो 7। फिफ्थ क्वेश्चन द रिब शोल्डर ब्लेड्स हिप बोन एंड द क्रेनियल बोन्स आर फ्लैट बोन होती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। द रिब्स केज कंसिस्ट ऑफ डैश पेयर ऑफ रिब्स एंड द स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन is 12। द सेवंथ क्वेश्चन द ज्वाइंट surface of bone are covered with articular cartilage which provide a smooth surface, ठीक है, इसका आंसर था। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर अपना नर्व सिस्टम और उससे अभी हमने स्केलेटल सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें 7 क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन है और में से ऐसे ही 3-4 है। तो अब हम इसको करते हैं नर्व सिस्टम। वाइट मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दैट ट्रांसमिट्स द इम्पल्स टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेंसरी ट्रैक। और देखो इसके जो ऑप्शंस हैं ये आगे इसमें आगे भी आएंगे, तो उस और भी क्वेश्चंस में इनके ऑप्शंस हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द सेरिबेलम इज सेपरेट फ्रॉम द मेडुला एंड पोन्स बाय द डैश वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड क्वेश्चन द वेंट्रिकल्स आर डैश कैविटी विद इन द ब्रेन, फोर्थ आंसर है इसका। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। डैश ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू द इफेक्टर। देखो मोटर न्यूरॉन्स, वही कह रहा था मैं, ऊपर वाले जो हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 2 ऑप्शन से, तो यहाँ पे भी हैं वही। देयर आर डैश पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व्स दोस दे इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड 31। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, बिल्कुल इजी, तो इतने इजी थे। उसके बाद आता है सेंसरी ऑर्गन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें ईयर, आई, आपका ये स्किन, टंग, ये सारे आते हैं इसमें। तो अब ये इसको करते हैं 12 चैप्टर। इन द मिडिल ईयर केविटी देयर आर डैश ऑडिटरी बोन 3, तो ये है। अब सिर्फ मेंस का जो पेपर है बिल्कुल बेसिक आएगा, बस आपका आप मेंस के मतलब इतने नंबर हो कि आप मेंस में बैठ सको बस। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको करते हैं हम। डैश ग्लैंड हैव डक्ट या ट्यूब्स टू टेक द सिक्रीशन अवे फ्रॉम द ग्लैंड टू द साइड ऑफ इट्स फंक्शन एक्सोक्राइन, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट चैप्टर है, इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो और बिल्कुल इजी हैं।
डैश इज सिक्रेटेड बाय द फोलिकल सेल ऑफ द ओवरी, क्या एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, डैश इज स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस इज टेस्टोस्टेरोन। तो 31 क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो में हमने 31 के 31 कंप्लीट कर लिए। और ये मैंने एक्सट्रैक्ट यहाँ से किया है, देखो ये वो मैंने उसमें बताया हुआ है आपको। तो ऐसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रखे हैं, क्योंकि मेरे को लगा कि यार ये हिंदी मीडियम में तो हम मतलब अपने यहाँ हरियाणा में नहीं होता, मतलब यहाँ इंग्लिश में ही होता सब कुछ, तो इसलिए मैंने वो हिंदी वाले ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करे। जैसे लास्ट स्लाइडों में मैंने ये लगा रखे थे, तो बस मैंने यहाँ से वो टाइप ही करके वो कर दिए चैप्टर वाइज। तो आगे नेक्स्ट जितनी वीडियो आएंगी मैं जिसमें ये सब डिस्कस करूँगा, ये नेक्स्ट अपनी वीडियो इस पे आने वाली है, अभी थोड़ी देर बाद ही मैं पोस्ट करूँगा उसको भी। तो ये अपना फार्माकोलॉजी की, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे सेम टू सेम, और फार्मास्यूटिक्स की भी ऐसे ही, क्यों हिंदी की हमें जरूरत नहीं है तो इंग्लिश में, और आगे फार्माकोग्नोसी माइक्रोबायोलॉजी ये तीनों एक ही वीडियो में होंगे, और ये एक वीडियो में कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ यार बता देना मुझे, और मतलब फिर भी अगर कुछ गलत बोल रहा हो या मैं बोल देता हूँ तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और वीडियो को इतना देख रहे हैं सब, थैंक यू।